फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोमवती अमावस्या 2024 डेट कब है? सोमवती अमावस्या शिव योग में करें स्नान और दान, जाने पितर कैसे होंगे खुश। सोमवती अमावस्या 2024 डेट सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। उस दिन व्रत, स्नान, दान, शिव पूजा और पितरों के तर्पण का महत्व है। पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र से जानते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान का मुहूर्त क्या है? सोमवती अमावस्या 2024 डेट सोमवती अमावस्या उस दिन मनाई जाती है जिस दिन अमावस्या तिथि को सोमवार पड़ता है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर सुबह में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। जो नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं वे घर पर ही स्नान करके व्रत रखते हैं, दान करते हैं, शिव और शक्ति की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र से जानते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान का मुहूर्त क्या है? सोमवती अमावस्या 2024 तारीख वैदिक पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या भाद्रपद माह में है। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर दिन सोमवार को है। सोमवार की भाद्रपद अमावस्या होने के कारण ये सोमवती अमावस्या होगी। सोमवती अमावस्या 2024 मुहूर्त 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है, जो 4:29 AM से 5:15 AM तक है। इस समय में आप स्नान करें। इसके बाद भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद पूजा पाठ, दान आदि कर सकते हैं। उस दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से 12:46 PM तक है। 2 शुभ योग में है सोमवती अमावस्या 2024। सोमवती अमावस्या के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन शिव योग और सिद्ध योग बन रहे हैं। शिव योग सूर्योदय से लेकर शाम 6:20 तक है। उसके बाद से सिद्ध योग बनेगा जो अगले दिन तक होगा। शिव योग पूजा पाठ, योग, साधना आदि के लिए अच्छा माना जाता है। उस दिन मघा नक्षत्र सूर्योदय से लेकर देर रात 12:20 तक है। उसके बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सोमवती अमावस्या 2024 पितरों के लिए तर्पण। सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण कर सकते हैं। ये तर्पण स्नान के ठीक बाद कर सकते हैं। पितरों के लिए तर्पण जल, सफ़ेद फूल, काले तिल और कुशा से करना चाहिए। कहा जाता है कि पितृलोक में जल की कमी होती है, इसलिए तर्पण करके पितरों को तृप्त करते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवाभाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा, कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है।
ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकार दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु दबारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। शिव और शक्ति की कृपा से सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो सकता है। पूजा के समय माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मिटते हैं और दुख दूर होते हैं। इस दिन पितर धरती पर आते हैं ताकि उनकी संतान उनको तृप्त कर सके। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।